किसी जीव की हत्या करना पाप है। कि चंद पैसों के लिए इंसान ने अपनी हदें पार कर दी। ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, पर इस जमाने ने मजबूर कर दिया। आज चाइना के अंदर डंकी को इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है कि बता नहीं सकते। उनको भूखा रखा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि डंकी यानी गधा, गधे की खाल में इजियाओ होता है और उस इजियाओ से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। और सिर्फ उस चीज़ के लिए उस बेजुबान जानवर को तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। ये इंसानियत है, इंसानियत का। ये तो जानवर भी नहीं करती इतना बुरा काम तो। और सिर्फ चाइना में नहीं हो रहा ये चीज़ इंडिया में भी हो रही है। लेदर आइटम्स बनते हैं, कोई जानवर मर जाए उसकी स्किन का इस्तेमाल करे, वो बात अलग होती है। लेकिन आज जो बफेलो होती है, बफेलो लेदर इंडिया में बहुत तेज़ी से बिक रहा है। और बिक नहीं रहा, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, दूसरी कंट्रीज ले भी रही हैं। और हम खुद को सनातनी कहते हैं। ये है क्या सनातनी? इंडिया के अंदर 70 to 80% हिंदू है, और हिंदू धर्म में तो ये चीज़ बिल्कुल खिलाफ है। मीट खाना, लेदर पहनना, ये सब तो खिलाफ है। वैसे तो सनातन हिंदू करते रहते हैं, जब मेन बात आती है तब कोई करता नहीं है। और बीजेपी, कांग्रेस, हर जगह बस ये चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। अरे मेन चीज़ तो ये है ना, ये कोई नहीं देख रहा। और मैं अभी सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहा, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, और ये चीज़ इंसानियत के खिलाफ है। मैं बस ये कह रहा हूँ, अब चाइना वाले तो क्या कर रहे हैं वो हम रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो ये बफेलो मीट बिक रहा है और लेदर आइटम्स बन रहे हैं, इन चीज़ के खिलाफ तो आवाज़ उठाओ, मत बनने दो इनको। मैं जानता हूँ कुछ लोग इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो लोग मीट के ऊपर डिपेंडेंट है उनको वीट या राइस दे के उनकी ज़रूरत पूरी कर सके। इतने पैसे भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। ये सारा टैक्स लेती, इसको वापस इस्तेमाल करें। किसी जानवर की रक्षा ही होती है ना। एक प्राइम मिनिस्टर क्या इंसानों का ही होता है? पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। देश के अंदर जानवर भी आते हैं, क्योंकि मीट प्रोडक्शन के ऊपर पैसे आते हैं ना। मेन बात तो वही है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो पैसा मीट प्रोडक्शन पे मिल रहा है। ये तो वही बात है ना कि गवर्नमेंट अल्कोहल को बैन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अल्कोहल पे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। वही बात है, ये सारी चीज़, ये सारा गेम है। और इस गेम को समझो और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ। लेकिन कोई नहीं समझ रहा इस चीज़ को, लेकिन हम सबको समझना है। और तरीके बहुत हैं, मुझे पता है। आज कुछ लोग डिपेंडेंट है, चलो छोड़ो उन लोगों को। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, उनको तो हम ये चीज़ सिखा सकते हैं कि मीट नहीं खाओ। उनको तो हम स्टार्टिंग से उस एनवायरनमेंट में उस चीज़ को दिखा सकते हैं ना कि बेटा ये चीज़ गलत है, मीट मत खाओ। तब जाके तो कुछ होगा। और बीजेपी कहते हैं ना राम राज्य आएगा, तो राम राज्य में ये लेदर आइटम्स और मीट नहीं खाते थे लोग। तो लड़ना है तो सब चीज़ों के खिलाफ लड़ो, एक चीज़ से कुछ नहीं होता। हम सबको एक होके गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना पड़ेगा, तब जाके देश सुधरेगा। और सनातन सब धर्मों से बड़ा इंसानियत का धर्म होता है, और ये चीज़ तो इंसानियत के भी खिलाफ है। और सनातन धर्म में, भगवत गीता में तो साफ लिख रखा है, जो इंसान मीट खाता है उसकी भक्ति मैं कभी स्वीकार ही नहीं करता। तो क्या फ़ायदा मीट खा के भक्ति करने का? और साउथ साइड में तो लोग डिपेंडेंट है मीट के ऊपर, मैं मानता हूँ। लेकिन वही बात है, ज़रूरत पूरी करो उनकी, गवर्नमेंट करेगी तभी वो चीज़ छूटेगी, ऐसे तो कोई छूटेगा नहीं। और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, इस चीज़ को बैन करना पड़ेगा, तब ये चीज़ रुकेगी, ऐसे नहीं रुकेगी। और चाइना वालों की तो बात ही क्या है, खुद को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं और कह रहे हैं 2040 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, अमेरिका को बीट करते हैं। इतने गंदे काम करके अगर वो डेवलप्ड कंट्री बनेंगे तो क्या लाएगा उस चीज़ के लिए? कोई नहीं बनने वाला वो डेवलपिंग कंट्री, बर्बाद होंगे ऐसे काम करेंगे तो। मैं जानता हूँ मैं इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है, इमोशंस की अब बात नहीं है। और चाइना में तो अब है ना डंकी की पॉपुलेशन घटी गई है, अब वो अफ्रीका से एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में गधे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज़ के खिलाफ उठाओ और हमारा पूरा देश एक तरफ आएगा, तो हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम कह सकेंगे कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को रोको, तब जाके रुकेगी। देश को एक साथ आना पड़ेगा, वरना देश गलत चीज़ों की तरफ ही जाएगा। राम राज्य ऐसे कभी नहीं आएगा। हम सबको एक होना पड़ेगा और मीट जैसी चीज़ों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जो लोग मीट खाते हैं, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि मीट खाना गलत है, इस चीज़ को समझो। मैं जानता हूँ बुरा इंसान नहीं होता, बुरा इंसान की हरकतें होती है, और उन हरकतों को सुधारा जा सकता है। एकमात्र तरीका है भक्ति के रास्ते पे जाने का। किसी भी भगवान को मानो, तुम उसकी भक्ति करो, मीट मत खाओ, मन में है ना एक अलग सी शांति मिलेगी। तुम करके देख लेना इस चीज़ को। और साउथ साइड वाले जो मीट खाते हैं उनके लिए तो है ये बात कि छोड़ो उस चीज़ को, उसके खिलाफ लड़ो। मीट खाना गलत है। जिस मछली को तुम पकड़ के पका रहे हो, उसको तड़पते उसको देखो, अगर उस मछली की जगह तुम होते, इतना तड़पते, सहन कर पाते? कितना दर्द होता, मौत से भी ज़्यादा दर्द है वो जब तड़पती है उसमें। उसको भी अपने परिवार के पास जाना है। तो इंसानियत अपने अंदर लाओ, तभी देश और दुनिया आगे जाएगा। और कहते हैं ना कलयुग है, सब बुरा करते हैं, हम भी बुरा करेंगे। इस कलयुग को रोकना पड़ेगा, और इस कलयुग को रोकेंगे हम सब। ये जनरेशन इस कलयुग को आने से रोकेगी। अगर हम सब एक साथ लड़ेंगे, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला क्या करूँगा? आप सब भी एक वीडियो बनाओ और इस चीज़ के खिलाफ लड़ो। दूसरों के कमेंट सेक्शन में तो गाली सब लिख देते हैं, लेकिन गाली लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम खुद बनाओ वीडियो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, तब ये देश सुधरेगा। पॉलिटिक्स अगर इस देश को चला रही है तो हम पॉलिटिक्स बना रहे हैं, तो तुम अगर पॉलिटिक्स बना रहे हो तो तुम जैसा चाहोगे वैसा ही पॉलिटिक्स करेगी ना।
तो सब एक साथ आके मीट छोड़ो और मीट के खिलाफ लड़ो, लेदर आइटम्स बंद करवाओ। मैं जानता हूँ अगर लेदर आइटम्स बंद हुए तो इंडिया की जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी जीडीपी, लेकिन वो रिकवर हो सकती है। इस गलत चीज़ से तो अच्छा है हम सबसे यूनिक दिखेंगे। मैं जानता हूँ वर्ल्ड के अंदर 22% वेजिटेरियन है बस, और इंडिया के अंदर 30 to 40% वेजिटेरियन है, 60 to 70% नॉन वेज खाते हैं, लेकिन वो 30% उन 70% को सुधार सकते हैं। तो में वो काबिलियत है, और वो 70% इंसान है, वो जानवर नहीं है, वो भी सुधर सकते हैं। तो सुधरो और सुधारो, तभी देश आगे जाएगा। इंसानियत के रास्ते पे आओ, इंसान बनो। और हम चंद लोग बचे हैं जो वेजिटेरियन है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। अगर सब 100 के 100% नॉन वेज खाने लगे तो दुनिया और देश बर्बाद हो ही गया। अब कुछ लोग कहेंगे जानवर भी तो जानवर खाते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम जानवर थोड़ी, हम इंसान हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया, वो जानवर जानवर को खाता है, वो उसकी प्रकृति है, लेकिन हम इंसान, हमारे लिए पेड़ पौधे फल फ्रूट है, हम उनको खाएं। अगर इंसान मीट को खाएगा तो कल इंसान इंसान को खाएगा तो दुनिया बर्बाद, सब तहस महस हो जाएगा और नरक में जाएंगे ऐसा करेंगे तो शेयर करो इस वीडियो को और खुद भी वीडियो बनाओ इस चीज़ के खिलाफ और सबको सिखाओ। और सिर्फ ये नहीं है मीट, मैंने देखा है लोग घर पे भी, अगर कोई मतलब घर के सामने कोई गाय आ गई, बकरा आ गया, बकरी आ गई, उसको भी इतनी बुरी तरह मार के भगाते हैं। क्या वो इंसानियत है? वो भी इंसानियत नहीं, वो भी पाप है। और कुछ लोग तो ऐसा करके फिर भक्ति करते हैं। अरे क्या भक्ति, वो तो पाप होता है ना। और पता है और क्रिएटर्स इस चीज़ के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनको पता है कि वेजिटेरियन इंडिया में बहुत कम है, 30 to 40% है, लेकिन नॉन वेज खाने वाले बहुत ज़्यादा है। तो ना उनको व्यूज़ मिले, ना उनकी बात की जाए, लेकिन हमें आवाज़ उठानी है और इस गलत चीज़ को रोकना है। तो लड़ो इस चीज़ के खिलाफ और एक साथ आओ और लगाओ #NoMeat in India and in world।